हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंदर हम एक सीरीज बनाएंगे और सीरीज में हम पहले कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब पार्ट ऑफ स्पीच हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, ये समझते हैं पहले। क्योंकि स्पीच क्या होती है, जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, उसकी सेंस को समझना जरूरी है ना हमारे लिए। इसलिए हमें पहले स्पीच को समझना जरूरी। अब स्पीच को समझने के लिए हमें उसके पार्ट्स को समझना पड़ेगा। स्पीच यानी कि हमारे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, उसमें कौन सा वर्ड पर्टिकुलरली उसी पोजीशन पे क्यों रखा हुआ है, हमने किसी ने रूल्स बनाए, वो किस बेसिस पे बनाए, वो सब हम कवर करेंगे इस वीडियो में। स्टार्टिंग हम करेंगे नाउन्स के साथ। तो अब हम आते हैं आज के अपने इस वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है नाउन यानी कि संज्ञा। अब नाउन होता क्या है? The name of place, person, animal, object, material, idea, emotion, day, जैसे कि इंडिया, बुक, ग्रुप, बॉय, टेबल, गोल्ड, सिल्वर, जो भी इस दुनिया में सब कुछ है वो एक नाउन ही है। सबसे आसान तरीका समझने का ये है इसको। टेबल है आपके पास, कोई बोतल है, चेयर है, पेन है आपके हाथ में, आप ये वीडियो देख रहे हो कंप्यूटर पे, टैबलेट में, किसी भी चीज में, वो सब एक नाउन है। अब इन सबको हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। जो आपके स्क्रीन पर है वो ये 10 कैटेगरीज हैं। फर्स्टली कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। सारे जो नाउन है उनको हम इंडिविजुअली अलग अलग विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम होंगे हमारे पढ़ने के। आपको यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन भी सिखाएंगे, इन सब की, इनके रूल्स बताएंगे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन विच इज कॉमन नाउन, यानी कि नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज, जिसमें कि हम किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट ना करके पूरी उसकी क्लास की बात करें। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है रिलीजन। हम किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे, हम सभी रिलीजन्स की बात कर रहे हैं। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं कॉमन नाउन की कैटेगरी के, प्रॉपर नाउन्स। अब हम स्पेसिफिक्स पे आ गए कि हम एक रिलीजन की बात नहीं करेंगे, हम हिंदू रिलीजन की, क्रिश्चियनिटी की, मुस्लिम की, ऐसे बात सब करेंगे। वो वर्ड्स जो होंगे वो आएंगे प्रॉपर नाउन में। फॉर एग्जाम्पल मनीषा, मनीषा इज ए वेरी डियर फ्रेंड, ये होते हैं प्रॉपर नाउन्स। नाउ कमिंग टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, something that you cannot perceive with your five senses. For example, love, pride, happiness, anger, जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको स्मेल नहीं कर सकते। ऐसे सब जो नाउन्स होते हैं वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर टाइप ऑफ नाउन्स विच आर कंक्रीट नाउन्स, समथिंग दैट यू कैन परसीव विद योर फाइव सेंसेस। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बिल्कुल अपोजिट हो गया ना, जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, मतलब बाकी सारी मटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं वो आती हैं कंक्रीट नाउन्स में। फॉर एग्जांपल एप्पल, लायन, फ्लावर, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो नाउन्स होते हैं, ये आते हैं कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में। इसके बाद आते हैं हम काउंटेबल नाउन्स पे। नाम से ही आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, जो हम चीजें गिन सकते हैं, जैसे क्लोथ्स, एप्पल, पेन, गिन सकते हैं इनको। 1 डजन एप्पल, 10 पेन्स, 3 क्लोथ्स, 5 जीन्स, ऐसे। ये आ गए काउंटेबल नाउन की कैटेगरीज में। इसके बाद आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन्स, जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट होगा ऑब्वियसली, जैसे म्यूजिक, स्नो, राइस, वाटर। ये हो गई अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स की एक स्पेशलिटी है कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ट्रीट होंगे, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते आप। कंपाउंड नाउन्स, दीज आर मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स, यानी कि तो ऐसे वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बने जिसका एक मीनिंग भी हो। रैंडमली किन्हीं भी 2 वर्ड्स को नहीं, हमारे पास एक मीनिंग आना जरूरी है, तभी वो एक वर्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट एक वर्ड है, बुक एक वर्ड है, उनको मिला के एक वर्ड बन गया टेक्स्ट बुक। समझ जाते हो कि हाँ भाई किसी बुक की बात हो रही है। सी फूड, सी एक वर्ड है, फूड एक वर्ड है, दोनों को मिलाया। अब समझ गए ना आपकी, जो ओशियन से, सी से हमें जो चीजें मिलती हैं खाने की, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू कलेक्टिव नाउन्स।
रेफर टू ए ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल, यानी कि हम जब एक ग्रुप की बात करते हैं, जैसे बंच, ऑडियंस। ऑडियंस तो बहुत सारी होती है, अब सबको हमने एक बार में एड्रेस कर दिया ना। सिंगुलर नाउन्स जो कि रेफर करते हैं किसी भी एक पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को, जैसे कैट, शिप, हीरो, मंकी। लाइक यू आर ए मंकी, ये होते हैं सिंगुलर नाउन्स। प्लूरल नाउन रेफर टू मोर देन वन प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया। सिंगुलर में जैसे हम किसी एक चीज की बात कर रहे थे ना, प्लूरल में हम एक से ज्यादा चीजों की बात करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इसके नंबर ऑफ नाउन, जिसमें आप पढ़ोगे कि सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के क्या रूल्स होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज होगी वो दो ही फॉर्म में हो सकती है, सिंगुलर में या उससे ज्यादा। सिंगुलर एक होगी और एक से जो भी ज्यादा होगी, वो 2 हो, 20 हो, 2 लाख हो, 50 करोड़ हो, वो सब आएंगे प्लूरल फॉर्म में। इसके रूल्स कुछ इस प्रकार हैं कि रूल नंबर 1, बाय एडिंग एस टू ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहले तो ये समझो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही क्यों। फर्स्ट, सिंगुलर, जो चीज सिंगुलर होगी वही प्लूरल में कन्वर्ट हो सकती है। काउंटेबल इसलिए क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर में ही आते हैं, तो उनको अलग से बोलने की जरूरत तो है नहीं। इसलिए हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को ही बनाएंगे उनके प्लूरल फॉर्म में। पहला रूल जो है वो है बाय एडिंग एस। जैसे बैट का बैट्स बन गया, ट्रेन का ट्रेन्स बन गया, टीचर का टीचर्स बन गया। तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के एंड में जब हम एस लगा देंगे ना, तो वो उसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। रूल नंबर 2, बाय एडिंग ES टू अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद S, डबल S, X, CH और SH। जैसे गैस का गैसेस बन गया, बॉक्स का बॉक्सेस बन गया, चर्च का चर्चेस, क्लास का क्लासेस। ऐसे हमने ES लगाया ना, और वो उनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर दिया। रूल नंबर 3, बाय रिमूविंग Y एंड एडिंग IES। जैसे आर्मी, आर्मीज, ट्रेजरी, ट्रेजरीज। रूल नंबर 4 जो है, ES लगा देंगे हम जिन नाउन्स के एंडिंग में O आ रहा होगा। जैसे एस्किमो का एस्किमोज, टमाटो का टमाटोज। अब ये बात ध्यान रखना कि जब भी O से पहले एक वावल होगा ना, तो ES नहीं S लगेगा। जैसे वीडियो का वीडियोज, रेडियो का रेडियोज। रूल नंबर 5, बाय रिमूविंग F और FE एंड एडिंग VES। जैसे लाइफ का लाइव्स बन गया, थीफ का थीव्स, काफ का काव्स, एल्फ का एल्फ्स। बाय रिमूविंग UM एंड एडिंग A टू लेटिन नाउन्स। ये होगा हमारा रूल नंबर 6। जैसे डेटम, डेटा, एजेंडम, एजेंडा, मैक्सिमम, मैक्सिमा। ऐसे ही मिनिमम और मिनिमा। रूल नंबर 7, जब हम IS को हटा देंगे और लगा देंगे ES ग्रीक नाउन्स में। जैसे बेसिस का बन जाएगा बेसिस विथ ES, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस विथ ES। स्पेलिंग चेंज होगी सिर्फ, प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे हैं चेंज नहीं हो रही है इसमें, सिर्फ हम स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, IS हटा के ES, ये हो जाएगी उनकी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म। नाउ कमिंग ऑन टू रूल नंबर 8, इसमें हम ON हटा देंगे और A लगा देंगे। जैसे क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमिनन, फिनोमिना। Some Greek nouns use S for plural form, जैसे डेमन, डेमन्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, प्रोटॉन्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है जेंडर ऑफ नाउन्स। ये पढ़ना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हम नाउन्स यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, उनका क्या जेंडर है। वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, या मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों ही नहीं है तो वो न्यूटर है, कॉमन है। किस जेंडर को बिलोंग करते हैं वो हम समझेंगे। मैस्कुलिन जेंडर फर्स्टली हम इसको कवर करेंगे। इट इंक्लूड द वर्ड्स रेफरिंग टू मेल सेक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज बॉय, फादर, ओक्स। के बाद आता है फेमिनिन जेंडर, जिसमें फीमेल सेक्स की जो चीजें होती है ना वो आती हैं, जैसे मदर, काउ, टाइग्रेस, नीस, प्रिंसेस, अर्थ, नेचर। न्यूटर जेंडर,
It includes the words referring to things that are neither masculine nor feminine, such as chair, house, computer, wall, water, gold, common gender. It includes the words referring to no specific gender, such as doctor, teacher, student, baby, scientist. लेकिन न्यूट्रल और कॉमन जेंडर में डिफरेंस क्या है? भाई उसमें भी कोई मैस्कुलिन और फेमिनिन कैरेक्टर्स नहीं है, इसमें भी नहीं है। डिफरेंस हमको ये ध्यान रखना है इसमें कि न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो होती है लाइफलेस थिंग्स, और कॉमन जेंडर जो होते हैं वो होते हैं लिविंग बींग्स। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर नाउन्स, मतलब कि हम मैस्कुलिन नाउन्स को फेमिनिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या चेंजेस आते हैं, क्या रूल्स होते हैं उनके, वो सब कुछ। कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनका एंटायरली चेंज होना पड़ता है उनके फेमिनिन कैरेक्टर्स के लिए, जैसे हस्बैंड, वाइफ, विजर्ड, विच, सर, मैडम, मॉन्क, नन। कुछ वर्ड्स के सफिक्स चेंज कर देते हैं तो वो भी उनके मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पी कॉक, पी हेन या फाउल, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। जैसे लैंड लॉर्ड होता है, लैंड लेडी होती है फेमिनिन। उसके बाद आता है जब हम वर्ड के एंड में ईएसएस को लगा देते हैं, जैसे शेफर्ड, शेफर्डेस, लायन, लाइनस, जायंट, जायंटेस। तो नेक्स्ट रूल जो है वो है कि सम वर्ड कंस्टिट्यूट स्पेशल चेंजेस, जैसे कि विडोवर, विडो, सुल्तान, सुल्ताना, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, हीरो, हीरोइन। मतलब कि अनकन्वेंशनल चेंजेस हो रहे हैं वर्ड्स में। इसको आप याद कैसे करोगे? विडोवर का विडो बना है तो सुल्तान का क्या बनना चाहिए था, ब्राइडग्रूम का क्या बनना चाहिए था। ऐसे परफेक्ट रूल्स नहीं है ना, ये हमें सिर्फ याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कॉमन जेंडर नाउन्स, जो किसी भी चार हमने पढ़े थे ना, कौन कौन से थे वो चार? फेमिनिन, न्यूट्रल, मैस्कुलिन और कॉमन। वो इन चारों से ही अलग हैं, मतलब उनका किसी भी एक सर्टिफाई नहीं करते हैं, जैसे कि एडवोकेट, डीलर, क्लर्क, स्पाउस। ये मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, कॉमन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप? तो वो सब आते हैं कॉमन जेंडर नाउन्स में। अब ये पढ़ने से पहले ये जानो कि एक सेंटेंस फॉर्मेशन होती कैसे है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये होती है एक बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन। अब इसमें हम नाउन को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, वर्ब की जगह रखेंगे या ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ये हम कैसे पता करेंगे? ये हमें बताएगा केस ऑफ नाउन्स। इसके रूल्स हमें यहाँ से पता चलेंगे। केस जो नाउन के हैं उसके चार बेसिक क्राइटेरियाज हैं, जो होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और वोकेटिव केस। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉमिनेटिव केस से। इट रेफर्स टू ए नाउन बीइंग यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी नाउन को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे वो होगा उसका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। जैसे रंजना लव्स डांसिंग, रुचिका लव्स ईटिंग, ट्रीज बियर फ्रूट्स। तो ये सब जो हमारे वर्ड्स हैं ना, ये है हमारे नाउन्स, और ये कैसे यूज हो रहे हैं? सब्जेक्टिव फॉर्म में, मतलब कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इट रेफर्स टू ए नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बेसिक है बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस में सिर्फ यही होंगे, इसके अलावा भी और चीजें होती हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब्स, एडवर्ब्स। लेकिन बेसिक सेंटेंस को पढ़ने के जो रूल हैं वो यही हैं, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब अलग अलग चीजें हम पढ़ते हैं, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो उनमें ये रूल्स भी शफल हो जाते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब जब भी कोई नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा तो वो होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, नेहा टीचेस इंग्लिश। ये सब जो होंगे ये होंगे ऑब्जेक्टिव केस के एग्जांपल्स कि नाउन हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है।
Now, possessive case. It refers to a noun used with apostrophe s to denote relation or possession. बहुत ही आसान है इसको याद करना कि इसको मार्क करना कि जब भी किसी वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा होगा तो वो बताएगा कि ये पोजेसिव नाउन का केस है। जैसे दिस इज रवीनाज हाउस, द बॉयज डिमांड्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू वोकेटिव केस। इट रेफर्स टू ए नाउन यूज्ड टू कॉल और एड्रेस समवन। जब आप किसी को बुला रहे हो तो वो सब होंगे वोकेटिव में। जैसे रमन, रन एज फास्ट एज यू कैन। तो हम रमन को कह रहे हैं ना कोई काम करने को, कुछ बात बता रहे ना उससे, तो वो हो जाएगा हमारा वोकेटिव केस। अब मैं आपको पूरा नाउन पढ़ा चुका हूँ और आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा कि आपने कुछ पढ़ा है वो आपके दिमाग में गया भी है या दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो आपके आगे ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनमें कुछ एरर्स हैं। अब वो एरर्स हम ढूंढेंगे। दिस विल कॉस्ट यू 200 रुपीज। इसमें हमारा एरर होगा वो हंड्रेड्स, क्योंकि 100 जो है वो हमेशा उसके सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ये एक एग्जांपल है अनकाउंटेबल नाउन का। ऐसे ही इट इज नॉट सेफ टू वॉक इन द सेंटर ऑफ द रोड। यहाँ पर सेंटर नहीं मिडल आएगा, क्योंकि सेंटर जो होता है ना वो सर्कल के केस में यूज होता है। अब रोड तो है, वो सर्कल तो होता नहीं है, वो तो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो उनके लिए हम हमेशा मिडल यूज करेंगे। शी हैज गिफ्टेड मी अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। यहाँ पे एंड ट्राउजर्स की जगह हम यूज करेंगे एंड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ऐसे ही जो बाकी के 4 सेंटेंसेस हैं इनके आप मुझे जवाब खुद देंगे। मैं इनके जवाब कमेंट्स में डाल दूंगा, फिर आप वहां से टेस्ट करना कि आपने सही जवाब दिए या वो गलत थे। आगे हम कवर करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउंस को, और उनके लिए भी आपको छोटा सा टेस्ट होगा। ओके, कीप लविंग, कीप लर्निंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू गाइज।